आज हम बनाएंगे क्राउन पिज्ज़ा, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, फुल क्रीमी सॉस और चीज़ी फिलिंग के साथ। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। इसके लिए हमने 2 कप के करीब मैदा लिया है, यानी कि 500 ग्राम। आधा चम्मच हम इसमें नमक और आधा चम्मच ही हम इसमें शुगर की शामिल करेंगे। साथ में 1.5 चम्मच हम इसमें ईस्ट और 1 चम्मच हम इसमें ओरिगेनो शामिल करेंगे। ओरिगेनो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो फिर आप इसमें शामिल करें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसकी एक बहुत ही सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे। देखिए हमारी डो जो है वो अब बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। तो अब हम जो है वो इसको राइस होने के लिए रख देंगे। पहले हम इस पर अच्छी तरह ऑयल लगाएंगे सब तरफ इसके, और फिर इसको हमने ऊपर से कवर कर देना है। तकरीबन हम इसे 1 घंटे के लिए रखेंगे ताकि अच्छे से राइस हो जाए। अब हम इसे साइड पर रखेंगे और इसकी क्रीमी सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1 कप के करीब जो है वो मायो ली है। इसमें हम 1 चम्मच भरकर ओरिगेनो का शामिल करेंगे। साथ में हम इसमें 1/4 चम्मच अदरक पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच ही लहसुन पाउडर और आधा चम्मच हम इसमें सफेद मिर्च की डालेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को जो है वो हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए हमारी एक मज़ेदार सी क्रीमी सॉस तैयार हो चुकी है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट जो रेस्टोरेंट्स में मिलती है वही वाली सॉस जो है वो हमने तैयार की है। अब इसे भी हम साइड पर रखेंगे और फिर पिज़्ज़े की टॉपिंग के लिए चिकन तैयार करेंगे। पैन में जो है वो हम थोड़ा सा घी डालेंगे और 300 ग्राम के करीब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन को सिंपल जो है वो हमने पहले अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसका जो कलर है बिल्कुल चेंज हो जाए। इस तरह का जब बिल्कुल इसका सफेद कलर हो जाए तो हम इसमें 1 चम्मच जो है वो नमक की शामिल करेंगे, आधा चम्मच हम इसमें अदरक पाउडर, आधा चम्मच ही हम इसमें लहसुन पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच हम इसमें चिली सॉस के शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इन मसालों का जो सारा फ्लेवर है वो गोश्त में अच्छे से आ जाए। बिल्कुल जो है वो एक परफेक्ट सा हमने चिकन तैयार कर लेना है। ज़्यादा इसको पकाना नहीं क्योंकि ओवन में भी ये काफ़ी देर पकेगा। तो हाफ डन हम इसे तकरीबन करेंगे। अब देखिए सारा जो इसमें सोया सॉस और चिली सॉस का पानी था वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो अब हमारा चिकन भी कुक हो चुका है, इसे भी हम साइड पर रखेंगे। और दूसरी तरफ जो हमारा आटा था वो देखिए अच्छे से राइस हो चुका है। 1 घंटे में अच्छा खासा आटा हमारा फूल गया। अब इसे हम पंच करेंगे और फिर इसे निकाल कर काउंटर पर रखेंगे। काउंटर पर रखने से पहले हम इस पे मैदा डस्ट करेंगे और फिर काउंटर पर हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। 1 से 2 मिनट जो है वो हम हाथों से अच्छी तरह इसको गूंदेंगे ताकि जो पिज्जे की डो है वो बिल्कुल फ्लफी सी बने। अब पिज्जा डो जो है वो एकदम बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट को जो है वो हम साइड पर रखेंगे और दूसरे का पेड़ा बनाकर हम इसमें मैदा डस्ट करेंगे। पहले हम हाथों से हल्का हल्का इसे प्रेस करेंगे और फिर बेलने की मदद से एक बिल्कुल गोल सी रोटी बनाएंगे। अब रोटी जो है वो इसकी गोल हो चुकी है, तो इसे जो है वो हम पिज्जा ट्रे में रखेंगे। अच्छी तरह जो है वो हम पिज्जा ट्रे में सेट करेंगे डो को, और जो बाकी जो बचे हुए किनारे हैं इसे छुरी की मदद से हम साइडों से काट लेंगे। अब ये जो बचे हुए किनारे हैं इसे हम साइडों पर से काट लेंगे ताकि एकदम बिल्कुल परफेक्ट गोल सी पिज्जा शेप आए इसे। अब ये बिल्कुल सेट हो चुकी है, तो हम फोक की मदद से इसके बीच में निशान लगाएंगे। सब तरफ जो है वो हमने फोक की मदद से निशान लगा लिए हैं। अब हमने क्राउन पिज्जा बनाना है, तो हम जो है वो सब तरफ इसके साइडों पर पहले चिकन रखेंगे और फिर इसके किनारों को पकड़ के इसी तरह फोल्ड करते जाएंगे। देखिए कितनी आसानी के साथ जो है वो क्राउन पिज्जे की शेप आ चुकी है। अगर आपने बिल्कुल छोटे छोटे से क्राउन बनाने हैं तो फिर आप इसमें ज्यादा चिकन शामिल करें। तो अब हम जो है वो बीच में इसकी पिज्जा सॉस शामिल करेंगे। इसे अच्छे से हम सब तरफ फैलाएंगे। पिज्जा सॉस को जो है वो हमने सब तरफ अच्छी तरह फैला देना है ताकि पिज्जा सॉस का बहुत ही एक जबरदस्त सा टेस्ट है। अब नीचे जो है वो हम इसमें मोज़रेला चीज शामिल करेंगे। अच्छे से भरकर जो है वो हमने इसमें चीज शामिल करनी है। अब बाकी बचा चिकन भी हम इसके ऊपर रखेंगे और फिर ऊपर हम इसके चेडर चीज की टॉपिंग करेंगे। एकदम बिल्कुल भर भर के जो है वो हम इसमें चीज डालेंगे ताकि बहुत ही चीजी सा पिज्जा बने। अब थोड़ी सी हम इसमें शिमला मिर्च रखेंगे, साथ में हम बारीक कटे हुए इसमें टमाटर रखेंगे और थोड़ा थोड़ा हम इसमें प्याज भी शामिल करेंगे। सब्जियां बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें शामिल करें। अब हम पिज्जे को 180 डिग्री पर 20 मिनट के लिए बेक करेंगे और देखिए जरा 20 मिनट बाद एकदम परफेक्ट हमारा क्राउन पिज्जा तैयार हो चुका है। अब जो हमने सॉस तैयार की थी वो हम इसके ऊपर शामिल करेंगे और एक चीज़ी सा पिज्जा बिल्कुल हमारा बनकर तैयार हो चुका है। एकदम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा पिज्जा बनकर तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को फॉलो करके एक मज़ेदार सा क्राउन पिज्जा घर पर आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।